हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाच्य की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस तरीके की जिस तरीके से आप सिर्फ 1 सेकंड में वाक्य देखकर वाच्य को तुरंत पहचान सकते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं, अगर एग्जाम में आपके सामने भी ऐसी समस्या आती है जिसमें वाच्य आपको परेशान करता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यह समस्या आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक की जिसको देखकर या फिर ऐसे नियमों की जिनको पढ़कर आप सिर्फ एक बार में ही वाच्य को पहचान सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपके लिए 2 और 3 वाक्य लेकर आया हूं जिनको देखकर आप बताइए कि इसमें कौन सा वाच्य होगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है राम खाना खा रहा है। बताइए कौन सा वाच्य होगा। जी बिल्कुल, कर्तृवाच्य। अगर आपको आता है तो आप बता पाएंगे। उसके बाद में है मां द्वारा खाना बनाया जाता है। इसमें कौन सा वाच्य होगा। कर्मवाच्य। मैं ही बता देता हूं ताकि आप जब पढ़ें तो उसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम बात करते हैं रमा से चला नहीं जाता। कौन सा वाच्य। भाववाच्य। अगर आप भी इस तरह से वाच्य को पहचानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए वाच्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाच्य कहते किसे हैं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाच्य का मतलब होता है क्रिया का रूपांतर। यानी रूपांतर से यहां मतलब है परिवर्तन, कि क्रिया का परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है। परिवर्तन का मतलब क्या है। बदलाव। क्रिया का लिंग और वचन जिसके अनुसार बदलता है उसे वही नाम दे दिया जाता है, यानी उसे वैसा ही वाच्य कहा जाता है। अगर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल रहा है तो हम उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। अगर लिंग वचन कर्म के अनुसार बदल रहा है तो हम कहते हैं कर्मवाच्य। और दोनों के अनुसार ना बदले, केवल भाव प्रमुख हो, वहां होता है भाववाच्य। तो आइए एक एक को करके हम शुरू करते हैं, यानी एक एक को अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। यानी एक दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो वह है कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि कही गई जो बात है, यानी जो बात बताई गई है आपको वाक्य में, जो बात स्पष्ट की जा रही है, कही जा रही है, उसका मुख्य विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है उसका, उसे हम क्या कहेंगे। वाच्य। यानी उसमें अगर प्रमुखता कर्ता की नजर आ रही है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। 3। उनमें से कौन सा वाच्य हो जाएगा। कर्तरी। अगर प्रमुखता नजर आ रही है कर्म की तो कर्म वाच्य हो जाएगा, और अगर प्रमुखता नजर आ रही है भाव की तो वाच्य कौन सा हो जाएगा। भाववाच्य। अब आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कर्तृवाच्य पर, कि कर्तृवाच्य क्या है और कौन से वो नियम हैं जिनको देखकर और पढ़कर आप सिर्फ एक बार में सेंटेंस को सिर्फ रीड करके आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो आइए बिना देरी के आगे चलते हैं। पहचानने के तरीके। कौन है वो तरीके जिनसे हम कर्तृवाच्य को तुरंत पहचान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होना चाहिए। जिस किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ है तो आप निश्चिंत होकर उसमें बता दीजिए कि वहां कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है या फिर कर्म के अनुसार है, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि कैसे हम पता करें कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है या फिर किसी और के अनुसार। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वाक्य में जो काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसको करने वाला व्यक्ति कहलाता है कर्ता। हमारे पास वाक्य है सुरेश बाजार जा रहा है। काम क्या हो रहा है। बाजार जाना, यानी जाने का काम हो रहा है। उसे कौन कर रहा है। सुरेश। तो सुरेश अपना हो गया यहां पर क्या। कर्ता। हमारी क्रिया क्या हो गई यहां पर। क्रिया हो गई अपनी जाना। तो अब आप ये देखिए कि ये जो जाना क्रिया है इसको सुरेश कर रहा है, तो क्या सुरेश के अनुसार इसका लिंग वचन बदल रहा है। आइए मैं बताता हूं कैसे जांचेंगे। पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको जो भी चीज मैं लिखूं वो साफ दिखाई दे। सबसे पहले हम देखते हैं सुरेश का लिंग क्या है। पुल्लिंग। अब हम सुरेश जो पुल्लिंग है उसको एक बार स्त्रीलिंग बनाकर देखते हैं, और स्त्रीलिंग बनाने से यदि यहां क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब जैसे जैसे हम कर्ता का लिंग वचन बदल रहे हैं क्रिया का लिंग वचन भी बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन आया और सीधा सा क्या हो जाएगा। कर्तृवाच्य। तो करके देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द लेते हैं हम, जैसे सीता। मैंने एक शब्द ले लिया सीता। अब सीता शब्द अगर आप सुरेश की जगह रखेंगे तो सेंटेंस को पढ़िए। सीता बाजार जा रहा है। अरे ये क्या हुआ। जा रहा है तो गलत है। तो जा रहा है की जगह हमें क्या करना पड़ेगा। जा रहा की जगह हमें करना पड़ेगा रही है। यानी इस रहा है की जगह ये जो रही है परिवर्तन हुआ है, ये कर्ता के अनुसार हुआ। और सीता कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई। स्त्रीलिंग। सुरेश कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी क्या थी। पुल्लिंग। यानी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही हो तो वहां पर सीधा बिना सोचे समझे कर्तृवाच्य कर दीजिए। दैट्स ऑल।
ये अपना हो गया एक नियम पूरा। आइए मैं दूसरे नियम पर आपको ले चलता हूं कि दूसरा कौन सा नियम है जिससे हम कर्तरी-वाच्य को पहचान सकते हैं। तो अपना दूसरा नियम है कर्ता के साथ ने का प्रयोग। ये सबसे बढ़िया नियम है कि किसी भी वाक्य में काम करने वाला जो कर्ता है उसके साथ यदि आपको ने दिख जाए, राम ने मिठाई खाई, कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके आपको कर्तरी-वाच्य कर देना है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े विद्वान हिंदी के हैं कामता प्रसाद गुरु, वे कहते हैं कि जहां कर्ता के साथ ने आ जाए वहां बिना सोचे समझे आपको कर्तरी-वाच्य कर देना है, क्योंकि वहां प्रधानता होती ही कर्तरी-वाच्य की है। आइए उदाहरण से देखते हैं। क्या उदाहरण है? बादलों ने वर्षा कर दी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना है कि जहां किसी वाक्य में ने दिख रहा हो वहां आपको क्रिया को बदलकर नहीं देखना, जैसे हमने ऊपर देखा है। सिर्फ आपको यह देखना है कि कर्ता कौन है और उसके साथ ने का प्रयोग हो रहा है, तो बस कर्तरी-वाच्य कर देना है। वर्षा करने का काम कौन कर रहा है? बादल। बादल के साथ क्या आ गया? ने। बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना देखते ही आपको सीधा कर्तरी-वाच्य करना है। हमारा दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सुधा ने पाठ पढ़ लिया, ने आ गया, सीधा सा क्या करना है? कर्तरी-वाच्य। यानी जहां जहां भी ने का प्रयोग हो रहा वाक्य में वहां वहां कर्तरी-वाच्य करते जाइए। बस उसके बाद अगला नियम। बस 3 नियम में कर्तरी-वाच्य कंप्लीट है। शाश्वत सत्य का प्रयोग, यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं पर प्रयोग हो रहा है, ऐसा सत्य जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं कहूं सूरज पूर्व दिशा में उगता है, क्या इसे कोई झूठ कह सकता है? क्योंकि ये हमेशा बना रहने वाला सत्य है, इसको कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे वाक्य अगर कहीं पर दिखाई दें वहां पर हमेशा कर्तरी-वाच्य होगा। कुछ बिना सोचे आपको देखिए, सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है और 3 नियम लागू कर लेने। अगर तीनों नियम में से कोई भी एक नियम लागू हो रहा है, सीधा कर्तरी-वाच्य। कितना सरल है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये लीजिए सीधा सा कर्तरी-वाच्य हो गया। और उदाहरण लें, पृथ्वी गोल है, इसको कोई झूठ साबित नहीं कर सकता, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सीधी सी बात है, कर्तरी-वाच्य है। तो यहां हमने कर्तरी-वाच्य की बात को कर लिया कंप्लीट। अब मैं आपको ले चलता हूं कर्म-वाच्य पर। जिस तरह से आपने कर्तरी-वाच्य को सरलता से समझा है, वैसे ही हम कर्म-वाच्य को बड़े इजी तरीके से समझने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और जब तक कर्म-वाच्य आता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, कर्म-वाच्य। कर्म-वाच्य क्या है? सीधा सा नाम ही कह रहा है कि जहां कर्म प्रधान होगा वहां कर्म-वाच्य होगा। क्या क्या नियम इसमें लगते हैं, पहचानने के तरीके क्या है, आइए देखते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, जो तरीका हमारा कर्तरी-वाच्य में था वो कर्म में भी लागू होगा। कैसे? क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार, वहां किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। यहां किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब आप यहां देख रहे हैं काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। कौन कर रहा है? राम। लेकिन राम के साथ ने नहीं आ रहा है। देखो आप, ने आता तो क्या हो जाता? कर्तरी-वाच्य। ने नहीं आया तो हम देखेंगे पहले काम क्या हो रहा है? पढ़ना। कौन कर रहा है? राम। अब राम की जगह क्या रखेंगे? मैंने समझाया था भी पहले जब कर्तरी-वाच्य पढ़ा, राम की जगह हम सीता रख लेते हैं क्योंकि हमें स्त्रीलिंग शब्द रखना। अब पढ़िए, सीता के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। क्या परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो हम कर्म के अनुसार देखेंगे। कर्म क्या है? क्या पढ़ा जाता है? पाठ। तो पाठ क्या है? कर्म है। अब पाठ की जगह मैं अगर लिख दूं कहानी, क्योंकि पाठ पुल्लिंग है और कहानी स्त्रीलिंग है। अब पढ़िए, राम के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। जहां पढ़ना क्रिया लिखा था, पढ़ा लिखा था, वहां पर क्या आ गया? पढ़ी। यानी क्रिया जहां पुल्लिंग थी अब वो स्त्रीलिंग हो गई है, लेकिन सीता के अनुसार नहीं हुई है। यानी कर्ता से नहीं बदली है। किससे बदली? कर्म से। तो जहां कर्म के अनुसार लिंग वचन बदल जाए, कर्तरी-वाच्य को छोड़कर कर्म-वाच्य करना है। बस इतना ध्यान रखिए। कितना सरल है कर्म-वाच्य। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है? आप लोग करिएगा जैसे मैंने अभी समझाया। सुमन के द्वारा गीत गाया जाता है। काम क्या हो रहा है? गीत गाना, गाया जाना काम हो रहा है। कौन गा रहा है? सुमन। सुमन क्या है? स्त्रीलिंग। हाँ, अब सुमन स्त्रीलिंग है, लड़की है। इसकी जगह हम कोई भी शब्द पुल्लिंग रख लेते हैं, जैसे मैंने रखा राम, यही रख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है। राम के द्वारा गीत गाया जाता है। क्या कोई क्रिया बदली? नहीं बदली। इसका मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन नहीं बदल रहा, तो कर्तरी-वाच्य नहीं है और कर्म भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार। तो कैसे देखेंगे? गीत। गीत क्या है? कर्म। कैसे पता किया? क्या गाया जाता है? गीत। गीत कर्म है। अब गीत की जगह कोई भी आप पुल्लिंग शब्द रख लीजिए, जैसे मैंने रखा गाना।
गाना तो क्या है, पुल्लिंग है। अब अच्छा, गीत भी पुल्लिंग था, गाना भी पुल्लिंग है, तो गाया जाता ही रहेगा। हम इसमें कोई और चीज रख लेते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, स्त्रीलिंग रखते हैं हम कोई, है ना। ये तो दोनों ही पुल्लिंग हो गए, तो कैसे पता चलेगा, तो स्त्रीलिंग रखते हैं हम यहां पर, है ना। ये गीत को हमने कर्म बना लिया। अब यहां पर मान लीजिए आप पोएम रख लीजिए, सुमन के द्वारा पोएम गाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। मानो यहां पर हम कहानी लिखे, कहानी गाई जाती है, ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो क्रिया है ये बदल रही है, यानी गाई जो क्रिया है, गाना जो क्रिया है वो क्या हो गई, अब गाई बदल गई। किसके अनुसार बदली, कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार जब क्रिया बदलेगी तो वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य। ठीक है, एक नियम अपना हो गया कंप्लीट। आइए चलते हैं दूसरे नियम पर, क्योंकि एक से ज्यादा नियम याद करेंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे, वरना हो सकता है मान लीजिए दूसरे नियम वाला कोई उदाहरण आ जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे फिर। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद अपना दूसरा नियम है, क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको। कर्तृवाच्य में तो क्या होगा, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक ही होगी। अगर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो एक चीज आपको पहले अलग कर देनी है कि उसमें कर्मवाच्य तो कभी होगा ही नहीं। भाववाच्य हो सकता है, कर्तरी भी हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये चीज कैसे होगी सकर्मक, कैसे पहचानते हैं, जैसे पक्षी के द्वारा दाना चुगा जाता है, चुगना क्रिया, क्रिया से पहले पूछेंगे क्या चुगा जाता है, दाना, तो सकर्मक क्रिया क्योंकि कर्म आ रहा है। अगला उदाहरण देखें, बच्चे के द्वारा लड्डू खाया जाता है, खाना क्रिया है, क्या खाया जा रहा है, लड्डू, तो लड्डू क्या है, कर्म, और कर्म है इसलिए सकर्मक क्रिया है। तो एक ये भी इसमें आप पहचान सकते हैं कि कर्मवाच्य होने के लिए सकर्मक क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद अब आगे तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है तीसरा। अगर आपने इसको ध्यान दिया तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाक्य को पढ़कर ही आपको पता चलेगा कर्मवाच्य है। यानी अगर वाक्य आज्ञार्थक हो, आज्ञार्थक का मतलब किसी को कोई काम करने की परमिशन दी जा रही हो, काम करने की आज्ञा दी जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, ऐसे वाक्य कोई से भी हो, बिना सोचे, बिना ध्यान लगाए, बिना मेहनत की आपको सीधा सा कर देना है कर्मवाच्य। आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमारे पास, चोर को जेल में डाला जाए। जज ने ऑर्डर दिया चोर को जेल में डाल दिया जाए। अगर ये वाक्य एग्जाम में पूछा गया तो आपको सीधा क्या कर देना है, कर्मवाच्य कर देना है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में हमेशा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। अपना दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यानी अब हम इसी में बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की। क्या है, देखिए, मुझे पानी पिलाओ। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है किसी को कि मेरे लिए पानी लाइए, मुझे पानी पिलाइए। ऐसी स्थिति में भी हमेशा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य कहीं भी हो, जैसे हमने कर्तृवाच्य में क्या देखा था, शाश्वत सत्य वाले वाक्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, वैसे ही यहां अगर ऑर्डर वाले वाक्य हैं, परमिशन वाले वाक्य हैं, आज्ञार्थक वाक्य है, तो हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं भाववाच्य पर। बिल्कुल सरल है, भाववाच्य सबसे सरल है, दोनों से भी सरल भाववाच्य। इसमें नियम भी एक या दो ही है, देखिए कैसे। भाववाच्य, भाववाच्य की पहचानने का तरीका क्या है, पहले तरीके पर चलते हैं। कर्तृवाच्य में लिंग वचन कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में लिंग वचन कर्म के अनुसार, भाववाच्य में लिंग वचन दोनों के अनुसार ही नहीं होते। लिखा है कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही ना हो, वहां पर क्या होगा, भाववाच्य। अब ये कैसे हुआ, देखिए चेक करते हैं। उदाहरण हमारा है, पिताजी से चला नहीं जाता। अब चलना यहां पर क्रिया है, हम ये मान लेते हैं, चला नहीं जाता ये क्रिया है, और कर्ता कौन है, पिताजी। अब प्रश्न करिए, क्या प्रश्न करेंगे, पिताजी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द रखेंगे, जैसे हमने रख लिया मान लो माताजी। यहां पर हम शब्द रख लें माताजी, मैं लिख भी देता हूं माताजी। अब पढ़िए, माताजी से चला नहीं जाता, क्या क्रिया बदली, क्रिया नहीं बदली, इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब हम देखें, चलना क्रिया है, क्या चला जाता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कर्म तो इसमें है ही नहीं। जब कर्म है ही नहीं तो कर्मवाच्य की गुंजाइश ही नहीं है। याद करिए, मैंने आपको बताया था क्रिया सकर्मक होगी तो ही कर्मवाच्य होगा, तो सकर्मक क्रिया नहीं तो कर्म तो होगा ही नहीं। कर्तरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार इसका लिंग वचन नहीं बदल रहा है। ऐसी स्थिति में बचा कौन सा, भाववाच्य। तो क्या लिख देंगे, भाववाच्य। और इसके अलावा इसमें पहचानने का एक तरीका हो रहा है, जहां नकारात्मक वाक्य अगर प्रयोग हो रहे हैं, इस तरह से चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो उन वाक्यों में अधिकांशतः भाववाच्य का ही प्रयोग होता है। आगे चलिए, उससे बोला नहीं जाता, बोलना क्रिया है, उससे नहीं बोला जा रहा है। अब लड़की भी होगी, जैसे यहां लिखे रमा, रमा से बोला नहीं जाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ। सुरेश से बोला नहीं जाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ, और क्रिया कर्मक है, इसलिए कर्मवाच्य होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। बचा क्या, भाववाच्य, बस।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। बस इस नियम के बाद आपके वाच्य कंप्लीट है। दूसरा नियम क्या है? क्रिया हमेशा क्या होगी? अकर्मक होगी। अगर भाववाच्य का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया का हमेशा अकर्मक होना जरूरी है। यानी जहां वाक्य अकर्मक होता है और उसमें वाच्य पूछा जाए तो अधिकांशतः गुंजाइश यह है कि भाववाच्य होगा, लेकिन क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कहां चली जाएगी? कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्तृवाच्य में तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। इसलिए बस इतना सा आपको पहचानना है। उदाहरण देखिए, बच्चे के द्वारा सोया जाता है, सोना क्रिया है। सोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। अब यहां पर हम बालक लिखें या बालिका कर दें स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में जैसे मैंने लिख दिया बालिका। बालिका के द्वारा सोया जाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ। बालक के द्वारा सोया जाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब कर्तृवाच्य तो इसमें नहीं है, कर्म है नहीं इसमें, क्योंकि सोया क्या सोया जाता है? कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है और कर्ता के अनुसार यहां आपका वाच्य नहीं बदला, यानी क्रिया का लिंग वचन नहीं बदला, तो कर्तृवाच्य है ही नहीं। बचा क्या? भाववाच्य। तो सीधा सा क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। इसके बाद एक उदाहरण और देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। चलिए, लोगों के द्वारा नहाया जाता है, नहाना क्रिया है। तो यहां देखिए नहाना क्रिया लिखा है। नहाना क्रिया के बाद में हम लोगों के द्वारा नहाया जा रहा है। लोग क्या है? कर्ता। लोगों की जगह महिला लिखे, महिलाओं के द्वारा नहाया जाता है। नहाते तो सभी हैं, अभी वैसे सर्दियां हैं, हो सकता है आप लोग कम नहा रहे हो, लेकिन वाक्य में क्या है? नहाया जाना। तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है और कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही, इसलिए अब क्या बचा? भाववाच्य। इस तरह से भाववाच्य अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि एक छोटी से छोटी चीज को लेकर मैं आपको समझाऊं, ताकि एग्जाम में किसी तरह की गलती आपसे ना हो। फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।